हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं गणित की वर्कशीट नंबर 38। ओके, सो क्लास 9 कक्षा 9 के सभी विद्यार्थी सबसे पहले अपना नाम और अपना अध्यापक का नाम जो है अपनी वर्कशीट पे मतलब कार्यपत्रक पर लिखेंगे और आज की तिथि भी लिखना बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, आज का आपका जो विषय है वो क्या है? हीरोन का सूत्र, जिसे इंग्लिश में आप हीरोन्स फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, हीरोन का सूत्र। तो सबसे पहले आपको इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, इस विषय को पढ़ने के लिए आवश्यक पूर्व ज्ञान क्या है, मतलब आपको किस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, वो है हीरोन के सूत्र की समझ। आपको ये पता होना चाहिए कि हीरोन का सूत्र क्या है। ठीक है, और उसे हम कैसे जो है हल करते हैं। ओके, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एक और पंक्ति दी गई है। आइए बच्चों, अब हम कुछ सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आपने जो आपकी लास्ट वर्कशीट थी, ठीक है, जो आखिरी आपका कार्यपत्रक था, उसमें भी आपने हीरोन्स फार्मूला से, ठीक है, और जो हीरोन का सूत्र है, इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न किए थे और आज भी हम इससे जुड़े हुए 2 उदाहरण देखेंगे और फिर उसके बाद प्रश्न करेंगे उनके सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें तो उदाहरण एक में क्या कहा गया है? 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 बराबर त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े के माप 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे और क्या बोला गया है कि और 50 सेंटीमीटर है। ओके, उसके बाद बोला गया है कि आप पता लगाइए कि छाते में कुल कितना कपड़ा लगा है। आपको सबसे पहले बोला गया है कि 2 विभिन्न रंगों के, 2 अलग अलग रंगों के, ठीक है, जो है कपड़ा इस्तेमाल किया गया है और 10 बराबर त्रिभुज, कितने? 10 बराबर त्रिभुज। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है, तो ऐसे कम से कम 10। तो आप देखेंगे 5 सामने की तरफ है और 5 जो है उनके पीछे की तरफ होंगे। ठीक है, तो उसके अनुसार आपको बोला गया है कि जो छाता बनाया गया है उसका माप जो है आपको दिया गया है कि आप देख सकते हैं इसकी जो तीनों साइड्स हैं, ठीक है, ये और ये, ठीक है, एक जो है वो क्या है 50 सेंटीमीटर, दूसरी भी कितनी है 50 सेंटीमीटर और तीसरी क्या है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि आपको एक जो है त्रिभुज, ठीक है, इसके टुकड़े का माप आपको दिया गया है। ठीक है, तीनों जो इसकी साइड्स हैं इनका माप आपको दिया गया है। उसके बाद आपको बोला गया है कि आपको बताना है क्या कि आप पता लगाइए कि छाते के कुल कितना कपड़ा लगा है। मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ एक का माप दिया है, एक टुकड़े का माप दिया है। आपको जो 10 टुकड़े हैं ऐसे ही और, ठीक है, उनका भी आपको माप बताना है। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे निकालने के लिए? सबसे पहले आप, जैसे आपने जो आपकी लास्ट वर्कशीट थी उसमें सॉल्व किया था कि सबसे पहले आप अर्ध परिमाप निकालेंगे, फिर क्षेत्रफल निकालेंगे, वैसे ही निकाल के और उसके बाद उसे क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका उत्तर देख लेते हैं, हल देख लेते हैं। हम सबसे पहले एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल पता करेंगे। ठीक है, एक त्रिभुजाकार, सिर्फ एक को लेंगे हम और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एक का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे मान लिया, ठीक है, लेट कर लिया, माना कि जो ए है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ट्राइंगल देखें, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, तो यहाँ पे आप मान लेते हैं ये 20 है और इसको आपने ए माना, और जो आपका ये बी है इसको आपने, ठीक है, 50, और जो आपका सी है उसे 50। तो यहाँ पे आपको ये माप तो दिया गया है 50, 50 और 20, पर यहाँ पे आपको बी, सी और ए को लेट कर लेना है। लेट का मतलब होता है मान लेना। ठीक है, तो आपने मान लिया। उसके बाद है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप का मतलब होता है कि जो परिमाप होता है ना, ठीक है, जब आप उसको हाफ कर दें, उसका आधा कर दें, ठीक है, मतलब उसे 2 से डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाता है? अर्ध परिमाप आ जाता है आपका। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि अर्ध परिमाप जो है, जिसको आप एस बोलेंगे, ठीक है, उसको निकालेंगे। तो a + b + c, ठीक है, ये आपका क्या निकल जाएगा? परिमाप, और इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको a b c की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है,
तो आप क्या करेंगे, इनका जो आपको क्या कहते हैं माप दिया गया है ABC का, ये माप लिखेंगे। उसके बाद 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और जब आप इन्हें ऐड करके डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। इन्हें ऐड करने पे क्या आएगा, 20, 120, ठीक है। और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो आपका हीरोन का सूत्र है, ठीक है, हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फार्मूला आप लिखेंगे, ठीक है, कि √S, ठीक है, फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई S माइनस A, फिर है मल्टीप्लाई S माइनस B, फिर है मल्टीप्लाई S माइनस C, ठीक है। उसके बाद जो है आपको सभी इनके जो भी आपको दे रखी हैं, ठीक है, जो भी आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, मतलब उन वैल्यूज़ को लिखेंगे, ठीक है। जो भी आपको माप दिए गए हैं वो सभी माप लिखेंगे। तो यहाँ पे जो A है उसकी जगह जो भी उसका अंक है वो लिखेंगे, B की जगह, C की जगह, सभी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 60 में से जब 20 जाएंगे तो कितना होगा, 40। 60 में से 50 जाएंगे तो 10। 60 में से 50 गए फिर से 10, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो इनके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें लिखेंगे। और जो पेयर्स में मतलब जोड़े में बाहर आ जाएंगे सिंगल होके, ठीक है। और उसके बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 200√6 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको मेन निकालना क्या था, आपको ये बताना था कि पूरे छाते में कितना कपड़ा लगा है। तो एक त्रिभुज आकार टुकड़े का क्षेत्रफल कितना हो गया, यहाँ पे आपने निकाला, ठीक है, 200√6 वर्ग सेंटीमीटर होगा। और 10 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों का क्षेत्रफल, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 का निकल जाएगा। क्योंकि आपके पास एक का तो आपको पता चल गया कि कितना है, 200√6 है, ठीक है। और अगर आपको 10 का निकालना है तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है इसे, ठीक है, किससे, 10 को मल्टीप्लाई करना है 200√6 से। तो यहाँ पे आप जब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 2000 और √6, ठीक है, 2000 और √6 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अतः छाते में 2000√6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2000 और जो है 6 है आपका वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा, ठीक है। और एक और बात वो ये कि आपको ये सभी स्टेटमेंट्स जो आप ये लिखते हैं ना, ठीक है, ये पूरी पंक्तियाँ लिखते हैं, ये अच्छे से लिखना आना चाहिए। और सभी बच्चों को ये लिखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके भी आपको मार्क्स मिलते हैं एग्ज़ाम में। और अगर आप इसकी समझ अपने अंदर बढ़ाएंगे तो उससे मदद होगी कि आपको ये पता चलेगा कि स्टेटमेंट या पंक्तियाँ जब भी आप किसी भी उत्तर को लिखते हैं तो कैसे लिखी जाती हैं, ठीक है। एक और बात, ये वीडियो हिंदी मीडियम की मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझसे बहुत सारे बच्चों ने पर्सनली रिक्वेस्ट किया था कि मैम प्लीज़ आपकी वीडियोस हमें बहुत अच्छे से समझ आती हैं, इसीलिए आप अगर हिंदी मीडियम में भी मैथ्स की वीडियो बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट की है, बहुत बार रिक्वेस्ट की है, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। और मैं कोशिश करूँगी कि फ्यूचर में भी आपको हिंदी मीडियम की वीडियोस प्रोवाइड करूँ और अगर इसमें कोई भी कमी हो तो उसे भी सुधार करने की कोशिश करूँ क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों को बहुत ज़रूरत है। और वो अपने कमेंट्स के थ्रू बताते हैं कि मैम हमें वीडियोस हिंदी मीडियम में भी चाहिए होती हैं पर हमें नहीं मिल पाती हैं। तो मैंने आपके लिए कोशिश की है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ओके। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है पर बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम हमें ना सिर्फ आंसर मिल जाता है पर समझाता नहीं है कोई। आपका समझाने का तरीका अच्छा लगता है, आप हर पॉइंट को बहुत अच्छे से बताते हो, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हिंदी मीडियम में बताओ। क्योंकि इंग्लिश मीडियम में आपकी वीडियो पढ़ के हमें जब अच्छे से समझ आता है तो हिंदी मीडियम की तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, ओके। जो सेकेंड आपका यहाँ पे मतलब जो दूसरा उदाहरण है, ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर है 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे जो त्रिभुजाकार दे रखा है, ठीक है, त्रिभुज दिया है, इसमें आपको बता रखा है कि 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर जो है
5, 12, 13 सेंटीमीटर इसके जो माप है वो दे रखा है भुजाओं का। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया है कि तो इस बोर्ड पर ₹30 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंटिंग करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है कि अगर ₹30 प्रति वर्ग के 30 रुपये मान लीजिए, ठीक है, एक वर्ग के 30 रुपये, तो आपको पूरा बताना है कि दर से पेंटिंग करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो आपको पूरे का बताना है, ये तो 1 सेंटीमीटर का बता रखा है ना, ठीक है, 1 प्रति वर्ग सेंटीमीटर का, तो आपको तो पूरा बताना है, ठीक है, जो इसका पूरा एरिया उसका बताना है, ठीक है। सो हम इसका हल देख लेते हैं। हल क्या है कि माना हम यहाँ पे फिर से मान लेते हैं जो ये 5 सेंटीमीटर है इसे हम ए मान लेते हैं, और उसके बाद जो बी है, ठीक है, जिसको आप 12 सेंटीमीटर कहेंगे, हम इसको बी मान लेते हैं, इसे हमने ए मान लिया, और इसे हम मान लेते हैं सी। क्या मान लेते हैं? सी। ठीक है, तो त्रिभुजाकार जो है इसमें अब क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे, अर्ध आधा, और परिमाप आपको पता है पेरीमीटर, तो पैरामीटर जो है उसका हाफ कर देंगे अर्ध। ठीक है, तो अर्ध परिमाप, उसमें आपका जो एस है सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि एक वैल्यू नहीं लिखी है, ठीक है, ये मिसप्रिंट है आपका, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे 13 होगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे ऊपर वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि 5 + 12 + 13, ठीक है, और जब उन तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर मिसप्रिंट है। ओके, उसके बाद जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हीरोन का सूत्र फिर से लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे कि उसके अंदर जो भी इसका माप है वो सब यहाँ पे A B C, ठीक है, जो भी वैल्यूज़ हैं उन्हें यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 15 में से जब 5 को आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10। 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, फिर 15 में से 13 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जो है इन सभी के फैक्टर्स लिख लेंगे, और जो फैक्टर्स लिखेंगे उनको क्या करेंगे, जब बाहर लेके आएंगे तो आप देखेंगे सभी फैक्टर्स इसके बाहर आ जाएंगे, और मल्टीप्लाई के आंसर क्या आ जाएगा, 3। क्या आ जाएगा, सॉरी 30 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 30 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपका आंसर यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आपको ने ये निकाला है, आपको पेंटिंग करने का व्यय भी बताना है। तो आपको एक प्रति वर्ग सेंटीमीटर का कितने हैं, 30 रुपये हैं, तो आपको 30 वर्ग सेंटीमीटर का बताना है, तो 30 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 900। ठीक है, और अंत में जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे, अतः त्रिभुजाकार बोर्ड पर पेंटिंग करने का व्यय ₹900 होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 2 प्रश्न और खुद से करने के लिए दिए गए हैं, स्वयं प्रयास कीजिए। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आपको खुद से करने हैं सॉल्व। तो आ जाते हैं और देखते हैं इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला प्रश्न है ये देख लेते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि उस समविबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक समान भुजा 15 सेंटीमीटर हो और तीसरी भुजा 12 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये बताना है। क्या, चलिए हम इसे फिगर के थ्रू समझते हैं कि आपको बोला गया है कि समविबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसे इंग्लिश में आइसोलेस भी बोलते हैं, ठीक है, जिसकी 2 साइड्स, ठीक है, क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। 2 भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और जो एक भुजा होती है वो अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको बोला गया जो समान भुजा है, मतलब जो बराबर भुजाएं हैं वो 15 सेंटीमीटर की हैं, और जो तीसरी भुजा है, ठीक है, जो अलग है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप फिगर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका उत्तर क्या है, ABC समविबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको ABC ट्राइंगल जो है, जिसको आप त्रिभुज जो है आपका, ठीक है, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल बताने के लिए सबसे पहले जो ABC त्रिभुज है, ठीक है, इसमें आपके पास क्या क्या है, ABC त्रिभुज में
आप सबसे पहले ये चीज़ तो आपको पता ही कि आइसोलेस है तो ए बी और ए सी एक दूसरे के इक्वल हैं 15 सेंटीमीटर। ये आपको सिर्फ नॉलेज के लिए यहाँ पे पॉइंट लिखवाया है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास है ए बी, हमारे पास क्या क्या है, जो ए बी है, ठीक है, वो 15 सेंटीमीटर है और इसे हम लेट कर लेंगे ए, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट दोनों चीज़ें एक साथ लिख के बता दी। उसके बाद जो ए सी है वो भी है 15 सेंटीमीटर और उसको हम बी मान लेंगे। और जो आपका बी सी है उसको हम यहाँ पे 12 दे रखा है वो लिखेंगे और सी मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना है, जो आपका एस है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है सबसे पहले इनका जो माप है वो लिखेंगे। उसके बाद जो है इसे 2 से क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 42 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसको 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 21, ठीक है, 21 सेंटीमीटर। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो आंसर है वो क्या आया कि यहाँ पर जो आपका एस है वो आ गया 21 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। उसके बाद है हीरोन सूत्र का प्रयोग करके। अब आपको क्या करना है, हीरोन सूत्र का प्रयोग करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन सूत्र का प्रयोग किया, लिखा फॉर्मूला, ठीक है। और ये याद रखिए हीरोन सूत्र लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप पेपर में कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसका फॉर्मूला जो होता है उसके 1 या आधे नंबर ज़रूर मिलते हैं आपको, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है, तो हमेशा याद रखिए कि आधे नंबर तो कन्फर्म है कि मिलेंगे अगर आपने फॉर्मूला लिखा है तो। और हो सकता है कि 1 नंबर का भी वो हो सकता है जो आपका फॉर्मूला है। तो हमेशा इतना याद रखिए कि 1 नंबर का तो ऑलमोस्ट होता ही है, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ पे सभी आपको जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करनी है, मतलब जो भी आपने माप हैं ए के, बी के और सी के वो यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, यहाँ मैंने मिस कर दिया है बट आप यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, ओके। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि 21 में से 15 गए तो कितना बचा 6, 21 में से 15 गए फिर से 6 और 21 में से 12 गए तो 9, ठीक है। और यहाँ 21 का 21 आ जाएगा। मैंने आपको बता रखा है कि जो मल्टीप्लिकेशन है अगर ऐसे ब्रैकेट बनाए तो इनके बीच में अगर कोई साइन नहीं है इसका मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद जो इनके फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताए हैं। इस वाली लास्ट वाली लाइन में देखें कि यहाँ पे 21 जो है, ठीक है, अगर आप 21 जो है इसके फैक्टर्स जानना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे कि 21 जो है वो 3 के टेबल में 7 पे आता है, ठीक है। 7 3 जा 21 होता है। उसके बाद 7 के टेबल में 7 1 पे आता है, तो ये 2 फैक्टर हो गए 7 और 3। तो आप देख सकते हैं कि 7 और 3 आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है, मतलब दिया हुआ है आपको। और उसके बाद अगर आप 6 का निकालें तो आप देखेंगे कि 6 जो है वो 2 के टेबल में 3 पे आता है, फिर 3 के टेबल में 3 1 पे आता है, तो ये 6 के फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो गए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मैंने लिखा है, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ही जो 6 है इसका आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं वो लिखे हुए हैं नीचे। और उसके बाद जो 9 है, ठीक है, इसके कितने हो गए 3 और 3 फैक्टर, ठीक है। अगर आप इसका जो है फैक्टर निकाले, 3 के टेबल में 9 कितने पे आता है 3 पे, और 3 के टेबल में फिर 3 1 पे, तो इसके कितने हो गए 2 फैक्टर हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही आपने क्या किया, जो भी यहाँ पे गिवन है चारों, ठीक है, नंबर्स जो भी आपको दिए गए हैं इनके पहले फैक्टर्स जो हैं वो निकाल लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जो भी जोड़ों में है, इतना याद रखिए कि जैसे कि आपका मान लीजिए ये है 7 3 3 2 3 2 3 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जोड़ों के साथ बाहर निकालना है। जैसे 3 2 बार है तो एक बार ये बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है 2 और 2, ठीक है, एक पेयर बन गया, फिर ये बाहर आ गया। फिर उसके बाद 3 और 3, तो यहाँ पे जैसे आप इन्हें बाहर लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि 3 एक बार आ जाएगा बाहर, फिर 2 आ जाएगा एक बार बाहर, और फिर से 3 एक बार बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा 7 और 3 रह जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे से समझ लेते हैं कि आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि 3 3 और 2 ये बाहर आ गए, और अंदर क्या रह गए जो सिंगल थे, जो अकेले थे, ठीक है। तो 7 × 3, तो 7 × 3 कितना हो जाएगा 21, और 3 × 2 × 3 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 18 √21 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे आप
वर्ग सेंटीमीटर भी कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको मैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों बता रही हूँ। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि अगर आपको हिंदी में नहीं मिल पाती चीज़ें तो आप इंग्लिश में भी बहुत आसानी से समझ सकें और सीख सकें। क्यों? क्योंकि आप बहुत समझदार बच्चे हैं, आप लोग बहुत आसानी से दोनों लैंग्वेजेस में हर चीज़ समझ भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अपने आप पे भरोसा रखिए, आप लोग बहुत टैलेंटेड है। ओके, उसके बाद है अतः ABC सम विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया आपका कितना, 18√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जिसे आप वर्ग सेंटीमीटर भी कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। फिसल पट्टी जैसे आप स्लाइडिंग वो कह सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं ना ऐसे झूला होता है उसमें बच्चे फिसलते हैं नीचे। ठीक है, ऐसे ही फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों मतलब साइड वॉल्स। ठीक है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये फिसल पट्टी है। ठीक है, तो इस तरफ की दीवार और जो उसके पीछे की उस तरफ की दीवार होगी वो वाली। ठीक है, उसकी बात की गई है कि इसकी पार्श्वीय दीवारें मतलब साइड वॉल्स में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। मतलब उसकी एक दीवार है जिस पे क्या है, पेंट किया गया है। ठीक है, और पेंट क्या किया गया है कि और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ़ रखिए लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है कि पार्क को साफ़ रखिए और हरा भरा रखिए। यदि दीवार की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं, ठीक है, तो रंग से पेंट हुआ भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको बोला गया है कि इसकी जो साइड्स हैं, ठीक है, अगर आप फिगर देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि ये आपका जो ABC, ठीक है, ये आपका त्रिभुज है, इसमें आपको तीनों जो साइड्स हैं ये बता रखी हैं। और उसके बाद बोला गया है कि इसकी जो ये आप कह सकते हैं कि इसका आपको क्या निकालना है, आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल ये निकालना है। ठीक है, और बताना है आपको। तो सबसे पहले उत्तर क्या है कि ABC समविबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये निकालने के लिए पहले ये लिखेंगे और फिर लिखेंगे ABC त्रिभुज में। अब आपके पास सबसे पहले गिवन क्या है, क्या क्या चीज़ें दी हैं वो आपको लिखनी होती हैं। तो हमारे पास हैं AB जो है वो क्या है, A है। ठीक है, 11 मीटर, फिर AC है B, ठीक है, उस कितना है 6 सेंटीमीटर, और BC क्या है 15 सेंटीमीटर जो आपका C है। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ABC। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज का अर्ध परिमाप जिसको आप क्या निकालेंगे, A + B + C अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो लिखेंगे, जो भी आपके माप दिए गए हैं 11, 6 और 15 वो लिखेंगे और उसे 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इन तीनों को क्या कहते हैं, जोड़ने पे क्या आएगा 32। क्या आ जाएगा 32, और फिर इसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा आंसर 16 मीटर। क्या आ जाएगा 16 मीटर। और उसके बाद है यहाँ पे आपका जो S है वो आ गया 16 मीटर। हीरोन का सूत्र प्रयोग करेंगे अब हम। ठीक है, तो आपको फार्मूला लिखना है यहाँ पे, हीरोन्स फार्मूला, जिसे हीरोन का सूत्र कहते हैं आप। तो उसके बाद जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल, फार्मूला लिखने के बाद आपको यहाँ पे सभी जो है वैल्यूज़ पुट करनी है फिर से, मतलब जो भी आपको माप दिया है वो लिखेंगे। 16 में से 11 गए तो 5 बचे, 16 में से 6 गए तो कितने बचे, 10 बचे। ठीक है, और 16 में से 15 गए तो 1 बचा। अब यहाँ पे आपको फिर से क्या करना है, जो जितने भी फैक्टर्स है वो लिखने हैं। अब आपको पता चल गया होगा फैक्टर्स कैसे निकालने होते हैं। ठीक है, तो 16 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 5 को 5 ही लिखेंगे, और जो 10 है उसका क्या हो जाएगा 5 और 2। ठीक है, 1 को हम 1 ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो पेयर्स में है, ठीक है, जैसे 2 और 2 है तो ये सिंगल बाहर आ जाएगा। ठीक है, जो 2 जोड़े हैं वो 1 बन के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, फिर 5 भी 2 बार है तो 1 बन के बाहर आ गया। अब यहाँ पे 2 सिंगल है, अकेला है तो अंदर ही रह जाएगा रूट के। और जो 1 है, ठीक है, ये बाहर लेके आइए या अंदर लेके, इसे मतलब अंदर ही रखिए। एक बात ये, तो जो 2 को अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, है ना, चाहे वो अंदर रहे चाहे बाहर। तो 1 जो है उसका जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, 1 ही होता है, तो वो अंदर रहे या बाहर रहे, आंसर जो है सेम ही आएगा। सो उसके बाद आप देखेंगे कि इन तीनों को जब आप गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आ जाएगा, और जो √2 है, ठीक है, वो एज इट इज़ रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 20√2 मीटर स्क्वायर, जैसे आप 20√2 मीटर स्क्वायर कहेंगे।
अतः रंग से पेंट हुआ भाग का क्षेत्रफल 20, ठीक है, √2 मीटर स्क्वायर, जिसे वर्ग मीटर भी कहेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने आपके स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनाई है। अगर इस पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएंगे, कमेंट आएंगे, तो मैं आप लोगों के हिंदी मीडियम में फिर से वीडियो बनाऊंगी। ओके, बाय बाय।